अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब और फेसबुक पेज और फेसबुक आईडी के तमाम दोस्तों को हकीम निज़ामनी का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज फिर एक अच्छे से उन्वान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक कुश्ते के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे वालिद के साथ मैंने बनाया था और उनके साथ ही मुझे उसका एक्सपीरियंस यानी उसका मुशाहिदा हुआ, तजुर्बा हुआ और ये तकरीबन मेरे बचपने के दिन थे और शऊर की जो इब्तिदा होती है उसके दिन थे। तो वो मुझे वहीं से मुझे ज़हन नशीन था, वो काफ़ी जो है उसके मुशाहिदे करता रहा। मगर वाक़या कुछ यूँ है कि मैं सबल फार के नुस्खे में के बारे में पहले मैं वाक़या सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको इसके फ़वाइद वो वाक़ये में ही आ जाते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि एक मरतबा क्या हुआ कि वालिद मोहतरम ने, क्योंकि वो थोड़ा उम्र रसीद थे, तो मुझे कहा कि बेटे ये काम करना है कि ये चीज़ें जो है ना वो ये जो मिट्टी का होता है बर्तन, उसमें वो मुझे लेके आए थे। उन्होंने दिया कि इसको ना आप मिट्टी लगाएं, गीली मिट्टी, गारा मिट्टी, और जो गिल हिकमत का एक तरीक़ेकार होता है वो हुक्मा को बताए वो होता है। तो मैंने उसको लगाई और फिर वो खुश्क हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अब जो लोहे का तवा है उस पर कलमी शोरा जो है वो 50 ग्राम डाला और उसके साथ जो हाथी के दांत होते हैं उसका जो बूरा होता है, जिसे हम नुस्खा जात में तो आज का बूरा भी कहते हैं, और उर्दू में कुछ, मैं ज़्यादातर उर्दू के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ और ज़्यादातर मेरे नुस्खे भी सिंधी में है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ। अच्छा, फिर वो क्या किया कि उन्होंने कहा कि नीचे जो यानी हाथी का जो बूरा है आधा नीचे रखना था, आधे ऊपर रखना था, बीच में कलमी शोरा दे के उसको नीचे से आग देनी थी। तो मैंने आग दे दी। जब वो पूरा मुकम्मल राख हो गया तो फिर मुझे अबू ने कहा कि अब इसको कूटो, तो मैंने कूटे के परून छान कर लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अच्छा वो मेरे साथ बैठे रहे और मुझे कहा कि अब आप ऐसा करें कि उन्होंने समल फार जो है वो यानी हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के पहले आधा जो है वो कलमी शोरा नीचे रखा और उस मिट्टी के कूजे में या बर्तन में, तो और जो मिट्टी की छल होती है जिसे कप भी कह सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद जो है ना बीच में जो है वो समल फार 1 तोला रखा और ऊपर से जो है वो दोबारा जो है वो कलमी शोरा जो बकाया था वो रख दिया। अच्छा, उसके बाद उसको गिल हिकमत कर दी। एक दिन हमने छोड़ दिया, यानी मुकम्मल जो है ना वो खुश्क हो गया। जब वो खुश्क हो गया तो अबू जी ने कहा कि अब इसको आग देनी है। थोड़ा सा हल्का फुल्का वो हमने खड्डा खोटा, तो खड्डा खोद के जो है ना उसको जिसमें 5 किलो जो है ओपरू की आग आ जाए। ठीक है। तो वो सारा प्रोसीजर इस तरीके से था कि 2.5 किलो जो आपके ओपरे हैं वो नीचे होने चाहिए और 2.5 किलो ऊपर, यानी इस तरीके से उस जो मिट्टी का बर्तन जो गिल हिकमत किया हुआ है समल फार का, वो उसके बीच में आ जाए और ये थोड़ा सा हवा से यानी इस महफूज जगह पे देना है जहाँ पे ज़्यादातर हवा का जो है ना वो मूवमेंट ज़्यादा ना होना चाहिए। ठीक है। तो जब आग हमने दी तो फिर आग दे के जब ठंडा हो गया तो माशाल्लाह जब हमने निकाला, अबू जी ने मुझे कहा आप निकाल के लाओ, तो हमने निकाल के चारपाई पे हम बैठे थे। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो जो चाकू है उसकी नोक से वो सारी गिल हिकमत खोल के फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से उसको निकाला, तो बीच में जो
सफ़ेद जो है ना वो समल फार जो है ना वो फूला हुआ मिला। अच्छा, उसको निकाल के खरल करके अबू ने एक शीशी में रख दिया, कावे की शीशी में। अच्छा, वो ऐसी चीज़ें जो है ना वो अपने पास बड़ी तहफ़्फ़ुज़ से रखते थे, महफूज करके रखते थे। तो चंद दिन के बाद, यूँ समझे कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद, एक हमारे यहाँ मरीज़ आया था। वो गड्ढे का मरीज़ था, यानी वो उसके जोड़ वगैरह सारे सूजे हुए थे और बहुत वो दर्द था उसको, और वो सखर से आए हुए थे। किसी दोस्त के तवस्सुल से अबू के पास आए थे। तो अबू ने उसको, अच्छा, वो गाड़ी से उतार के हमारे मकतब में लाए। तो अबू ने उसको देखा, सारी बातें हुई, और फिर अबू ने उनसे सवाल किया कि मैं आपको दवाई देता हूँ, मगर आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि दवाई के साथ आपको 5 किलो दूध पीना पड़ेगा। मरीज़ बड़ा हैरत में आ गया कि भाई मेरे पास, हाँ, वो खाते पीते घना बंदा था। उसने कहा दूध मेरे पास वाफर मिकदार में, मेरी गाय अपनी है, कोई मसला नहीं है, मगर 5 किलो दूध मैं पी नहीं सकता। तो अबू ने बोला ये बात वो आप बाद में करना, मगर 5 किलो दूध का बंदोबस्त करके रखना, और दवाई खा के, यानी वो दवाई भी आप मुर्गी का सालन जो है ना वो देसी घी में बना के उसके साथ वो पुड़िया खानी है। तो वो मुझे याद है वो शायद आधा चावल का जो है ना वो वज़न था, और अबू ने उनको बना के 15 वज़न दिए थे मरीज़ के। 15 दिन के बाद जब वो मरीज़ आया तो माशाल्लाह वो चल फिर के वो, यानी तकरीबन 30-40 कदम के अंदर जो है वो चलकर और जो हमारी मतलब था उसमें आके बैठा, और माशाल्लाह सही था, और दर्द वगैरह वो सारे ख़त्म हो चुके थे। तो अच्छा, अब बात होना शुरू हो गई। अब उन्होंने कहा तो माशाल्लाह आप ठीक है। तो बोला अच्छा, उसने बात आया कि आपने 5 किलो दूध का कहा था, जब मैंने दवाई इस्तेमाल की और मुर्गी के साथ, तो मेरे पास 5 किलो के जो बर्तन है वो भरा हुआ था। जब वो मैंने दवाई खाई तो माशाल्लाह मैंने 5 किलो दूध से भी, और भी मुझे ज़्यादा दूध पीने का शौक़ हो रहा था कि मेरा दूध जो है ना वो ज़्यादा हज़म हो रहा था और मैं ज़्यादा भी पी सकता था। मगर आपने 5 किलो बोले थे, तो बाबू ने कहा तो आपको लिमिट नहीं थी, आपने 5 किलो भी ना कर रहे थे, इस वजह से मैंने आपको 5 किलो बताए थे। तो खैर, अच्छा, मरीज़ ने इसरार किया कि अब आप जो है ना वो मुझे दोबारा जो है ना वो ये दवाई दें। तो अबू ने सोचा कि भाई आप, पूछा कि आप जब ठीक हो गए हैं तो दोबारा जो है ना वो दवा लेने की क्या माजरा है, ये तो 15 से ज़्यादा आपको वज़न मैं दे नहीं सकता हूँ। अच्छा, मैं उसी नुस्खे की बात कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर से बयान किया हुआ है। अब वालिद मोहतरम ने वही नुस्खा उनको दिया था समल फार का। ठीक है, मरीज़ ने बहुत ज़िद किया तो अबू ने समझ गया कि वो किस बात के लिए अब नुस्खा ले रहा है, यानी वो कुश्ता ले रहा है, यानी वो ताकत के लिए ले रहा था। और माशाल्लाह क्योंकि तो उसकी 50 के ऊपर एज थी, तो जब उसको घंटे के ये मर्ज ख़त्म हुआ तो उसको ना सेक्स की भी, आपको पता है, कमी हो जाती है, वो सेक्स से नॉर्मल नहीं था। अच्छा, इस दवाई के दौरान उसको सेक्स में कुव्वत आ गई, तो उसको ना ज़्यादा, अच्छा, वो दोबारा जो आया था वो इसी मतलब के लिए आया था कि उसको ना इस दवाई की ज़रूरत थी कि मेरा सेक्स और ज़्यादा बढ़े। खैर, अबू ने उसके इसरार पे उसको वो दवाई दे दी और उन्होंने इस्तेमाल करना दे दी, और वो जितनी वो बोल रहा था कि मुँह मांगी कीमत मांगो, मुझसे ले लो मगर दवाई दे दो। तो अबू ने फिर उसको ना 15 वज़न और दे दिए और मज़ीद कहा कि अब आगे आपको ये दवाई मैं नहीं दे सकता। तो ये बात करने का मतलब ये है कि गड्ढे का इलाज या इन अमराज के जो हमारे बड़े थे वो बड़ी सोच समझ के नुस्खे भी बनाते थे, और ये सोच समझ के उनकी तबीयतें वगैरह, सारी मिजाज वगैरह, उनका जो खाने पीने का मिजाज देख के उनको दिया भी करते थे।
اور میرے سننے والوں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو کشتہ ساز حکمہ کرام ہیں ان سے میری نہیں ہے بات، میں ان سے مخاطب ہوں جو حکمہ نہیں ہے، وہ اس بات میں نہیں آتے، تو وہ اس نسخے سے گریز کریں، وہ کبھی بھی اس کو نہ بنائیں اور نہ استعمال کریں اور نہ ہی ایسا کام کریں، کیونکہ یہ بڑا محتاط طریقے کا نسخہ ہے اور بڑے سوچ سمجھ کے بنانا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کے کھانا پڑتا ہے، تو کیونکہ گریز کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹر بھی کئی جو ادویات ہیں یا انجیکشن وغیرہ ہیں وہ بڑے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی وہ علاج شروع کرتے ہیں یا دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی کوئی مالج یا حکمہ جو کشتہ سازی میں یا ان باتوں میں اس کا جو ہے نا وہ دسترس ہے تو وہ ہی کرے۔ تو یہ اس چھوٹی سی بات کے ساتھ یا چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ یا یوں سمجھے بڑی سی تھوڑی ویڈیو ہو گئی ہے، مگر یہ ایک میرے سامنے کی ان دنوں کی کہانی تھی، پھر میں نے بھی نسخہ وہ بناتے ہیں ہم لوگ، مگر اب وہ اس طریقے سے ہم نہیں دیتے کیونکہ آج کل کی غذائیں جو ہیں وہ اس طریقے کے نہیں ہیں، لوگوں کے معدے ایسے نہیں ہیں کہ اس نسخے کو برداشت کریں، اس وجہ سے یہ نسخہ تو ہم بناتے ہیں مگر مخصوص لوگوں کے لیے جن کا یہ نسخہ برداشت کرنے کی طبیعت ہو ان کو دیتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی طبیعت اس نسخے کو برداشت کرنے کی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نہیں اس کو استعمال کرواتے۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا جن لوگوں نے بھی دیکھا، اور آگے سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، یہ تو میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ میری حوصلہ افزائی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ضرور کریں تاکہ میں آپ کو مزید سے مزید اور اچھی سے اچھی چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔